जय जिनेन्द्र जीवमजीवमेदवम् जिनवर वसहीन जीर्णिडित्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सव्यदा शिरसा। जय बोली विश्ववंदिनी पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान शिक्षण विद्या सागर जी महाराज की जय। समय शिरोमणि आचार्य शिक्षण समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पोंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांत देव की जय। हमने विगत दिन की कक्षा में यह जाना था कि जीव के प्राण कितने होते हैं और उसके बाद हमने चौथे नंबर की गाथा में जाना हुआ था कि उपयोग कितने प्रकार के होते हैं और जो उपयोग में भी दर्शन उपयोग है वह कितने प्रकार के हैं, साथ ही साथ उनके नामों को भी हमने जाना हुआ था। आइए आज हम सभी उसके आगे की गाथा को देखते हैं और देखते हैं कि दर्शनोपयोग के बारे में आचार्यों ने 4 प्रकार के दर्शन को बताया है, तो ज्ञान कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। सभी लोग अपनी जिनवाणी को खोल लें और गाथा को देखेंगे। गाथा क्रमांक 5 और सभी लोग अपनी दृष्टि को अपनी शास्त्र में रखेंगे और शब्द का उच्चारण यहाँ से मैं करूंगा, तदुपरांत आप लोगों को भी बोलना है। राणम अट्ठ वियप्पम मदी सुद ओही अणाण रा राणी मण पज्जय केवल मवि पच्चख परोक्ष ध्येयम च। अब इसमें एक बार आप लोग देखिए, जो तीसरे नंबर का पाद है उसमें लिखा हुआ है केवल मवि, तो जो वा में छोटी की मात्रा है, ह्रस्व इकार है, तो उसको हमें जल्दी से पढ़ना है, दीर्घ नहीं करना है। आइए एक साथ प्रारंभ करते हैं। राणम अट्ठवियप्पम मदिसोदयो राणी मणिपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष वेयं च। राणम अट्ठवियप्पम मदिसोदयो राणी मणिपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष वेयं च। आइए शब्द से अर्थ को लगाते हैं। सर्वप्रथम क्या दिया हुआ है? राणम अर्थात ज्ञान। ठीक है, चर्चा किसकी चल रही है? उपयोग की चल रही है। प्रकरण किसका चल रहा है? उपयोग का चल रहा है। तो हमें क्या करना है? ज्ञान के साथ उपयोग को भी लेना है। राणम से क्या लेना है? ज्ञान उपयोग। फिर क्या बोल दिया आगे? अट्ठवियप्पम अर्थात अट्ठ अर्थात 8 प्रकार का, वियप्पम अर्थात प्रकार का होता है। तो देखिए पहली वाली पंक्ति को फिर से, पहले वाले पाद को देखिए। राणम अट्ठवियप्पम अर्थात ज्ञान 8 प्रकार का है। आगे समझ में? इसके बाद क्या बोला आचार्य महाराज ने दूसरे वाले पाद में? तो बोल दिया मदि सुद ओही अणाण राणाणी। फिर देखिए क्या बोला कि ज्ञान 8 प्रकार का तो है, कौन कौन सा है? तो बोल दिया मदि अर्थात मति ज्ञान, सुध अर्थात शुद्ध ज्ञान, ओही अर्थात अवधि ज्ञान। ये 3 ज्ञान बता दिया। फिर क्या बोल दिया चारों ने? अणाण राणी अर्थात अणाण से क्या लेना है? अज्ञान रूप, और राणी से क्या लेना है? ज्ञान रूप। अर्थात जो हमारे लिए आचार्यों ने बताया हुआ है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, जो ये 3 ज्ञान है, उसको किसके माध्यम से? अज्ञान दशा में भी उसको ग्रहण करना है, साथ ही साथ उसको ज्ञान दशा में भी लेना है।
तो आ जाएगा वो 6 प्रकार का। जब सम्यक दृष्टि जीव होता है तो उसके ये 3 ज्ञान कौन कौन से, मति, श्रुत, अवधि, ये क्या होते हैं, सम्यक ज्ञान होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव के जो ज्ञान होते हैं 3, वह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ज्ञान रूप होते हैं, अर्थात शुद्ध रूप होते हैं। ठीक है, सम्यक रूप से होते हैं। और उसके बाद कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके वही ज्ञान किस रूप होगा, तो बोल दिया मिथ्या रूप होगा। मिथ्या रूप कैसे होगा, तो बोल दिया कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। कुअवधि ज्ञान को हम विभंग ज्ञान के माध्यम से भी जान सकते हैं। अर्थात जो 8 प्रकार के ज्ञान की चर्चा आचार्य महाराज कर रहे हैं, उसमें आचार्यों ने बताया कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान सम्यक रूप भी है, ज्ञान रूप भी है, और यही 3 ज्ञान कैसे हैं, मिथ्या रूप भी है। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, फिर उसके बाद क्या लेना है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। इस प्रकार से 3 ज्ञान सम्यक रूप और मिथ्या रूप लेने से कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के हो गए। अब हमें कितने ज्ञान बनाना है, 8 ज्ञान बनाना है। तो 7वें और 8वें ज्ञान के लिए दूसरी वाली पंक्ति में आचार्य महाराज कह रहे हैं, मण पज्जय केवल मवि। अर्थात मण पज्जय से क्या लेना है, यहाँ पर मन पर्याय ज्ञान, और केवल अवि, तो केवल अवि लिखा हुआ है तो उसमें से केवलम और फिर निकलेगा अवि, तो केवलम अवि से क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान भी। अर्थात मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान क्या है, ये इनको मिलाने से हमारे जो 8 ज्ञान है वह पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। 8 ज्ञान पता चल गए कौन कौन से हैं, सम्यक रूप के 3, मिथ्या रूप में 3, और मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। इस प्रकार से जो 8 ज्ञानोपयोग की चर्चा में आचार्यों ने 8 ज्ञानोपयोग में ज्ञान बताए हुए हैं। अब अंतिम पंक्ति में क्या लिखा हुआ है, पचख परोक्ष ध्येयम च। अर्थात जो है वह 8 ज्ञान है वह कैसे है, तो बोल दिया प्रत्यक्ष। पचख का अर्थ क्या निकलेगा, प्रत्यक्ष, और परोक्ष का अर्थ क्या निकलेगा, परोक्ष। भेयम अर्थात भेद से, च अर्थात और से क्या लेना है, और वह ज्ञानोपयोग, क्योंकि चर्चा प्रकरण किसका चल रहा है, ज्ञानोपयोग का। तो और ज्ञानोपयोग प्रत्यक्ष की अपेक्षा और परोक्ष की अपेक्षा से 2 भेद वाला बता दिया। ठीक है, तो परोक्ष में कौन कौन से ज्ञान आएंगे, तो बोल दिया मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और परोक्ष में प्रत्यक्ष में कौन कौन से ज्ञान आएंगे, तो बोल दिया अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप और परोक्ष रूप की भेद की अपेक्षा से यह ज्ञान 2 प्रकार के हैं, और अगर हम ज्ञानोपयोग की चर्चा करते हैं तो यही ज्ञान कितने प्रकार के बता दिया, 8 प्रकार के बता दिया। तो पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है और ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का। तो पहले तो दर्शनोपयोग की चर्चा कर दिया, उसके बाद अगली गाथा में किसकी चर्चा कर दिया, ज्ञान उपयोग की चर्चा कर दिया। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र।